हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डाइहाइड्रोजन यानी कि जो H2 हमारे पास होता है, इट रिएक्ट्स विद डाई ऑक्सीजन, O2 के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म वाटर। ठीक है ना, ये सारी रिएक्शन को पता है। बट फर्दर क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ फॉर्मूला, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन व्हिच हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन। बट अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन जो था हमारा, उसके आइसोटोप, उसको उसके दूसरे आइसोटोप से रिप्लेस कर दें, जिस आइसोटोप में क्या एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, हाँ, तो वहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसका हमको नेम और फॉर्मूला लिखना है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में से पूछा गया है कि विल द रिएक्टिविटी ऑफ बोथ द आइसोटोप्स बी सेम टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जस्टिफाई योर आंसर। और क्या जो दोनों आइसोटोप्स होंगे हमारे पास, उन दोनों आइसोटोप्स की जो रिएक्टिविटी होगी हाइड्रोजन के टू ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, वो सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी, हमको ये भी जस्टिफाई करना है। ठीक है ना बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये। तो बात करें जब डाई हाइड्रोजन हमारे पास यानी कि हमारे पास H2 था और O2 है, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन होगी इनके बीच में, तो क्या बनेगा हमारे पास H2 का फॉर्मेशन होगा ना, दिस विल फॉर्म H2। तो यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 करना पड़ेगा, तो 2H2O का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो ये तो नॉर्मल था, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डाई हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या होता है, डाई हाइड्रोजन। हाँ ठीक है, ये क्या होता है, डाई ऑक्सीजन होता है। ये क्या बनता है, वाटर है हमारे पास। क्या है हमारे पास, वाटर है। ये इसको डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। अब बात करते हैं यहाँ पे आइसोटोप्स की बात अगर करें, तो जो हाइड्रोजन है हमारे पास, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है 1H1, ठीक है, एक होता है 2H, एक होता है 3H। ठीक है, प्रोटॉन सब में एक ही होते हैं, प्रोटॉन सब में क्या होते हैं, एक होते हैं। बट अगर बात करें क्या, ओके 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 सॉरी, प्रोटॉन्स क्या बोल रहा मैंने, हाँ, प्रोटॉन सब में क्या होते हैं, एक ही होते हैं। और अगर हम बात करें 1H1 की बात करें, तो इसमें क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास और एक ही प्रोटॉन होता है इसमें। इलेक्ट्रॉन को E- से लिखते हैं, प्रोटॉन को E+ से लिखते हैं। बट यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, बट अगर बात करें क्या 2H की, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास अभी भी एक ही है, और प्रोटॉन कितने हमारे पास यहाँ पर एक है, और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 2 हो जाते हैं। सॉरी, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, सॉरी 1 हो जाता है। और जब जो है 3H की बात करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कितने, 1 हैं। प्रोटॉन्स कितने होंगे यहाँ पर, 1 होंगे, और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं यहाँ पे, 2 हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर हमारा होता है एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि Z। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कितना आता है इसका, यहाँ पे देखेंगे तो 1 + 0 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, तो 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसको इनके हम कॉमन नेम्स भी होते हैं कि जो 1H1 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। ठीक है, 2H1 जो होता है इसको ड्यूटीरियम बोलते हैं, ड्यूटीरियम। और 3H1 जो होता है इसको हम ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है ना, तो 3 आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं हाइड्रोजन के। अब क्वेश्चन में कहा गया हमको वो आइसोटोप चूज करना है जिसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन किसके पास होता है, ड्यूटीरियम के पास होता है। इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम H से लिखते हैं, इसको हम D से लिखते हैं, और इसको हम T से लिखते हैं, कैपिटल T। ठीक है ना, तो हमको वो आइसोटोप चूज करना है जिसके पास क्या हो, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो, यानी कि हम ड्यूटीरियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी हम बात कर रहे हैं तो बच्चों ड्यूटीरियम की बात कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ थोड़ा, इतना क्लियर हो गया होगा। तो बात करें यहाँ पे, अगर ड्यूटीरियम हमने ले लिया है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम के प्लेस पे, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी होंगी डाइऑक्सीजन के साथ में, हमको बताना है। ड्यूटीरियम यानी कि D2 प्लस O2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे सेम, जहाँ पे वाटर जो H2O बना था यहाँ पे क्या बन जाएगा, D2O बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं एक बार में। ठीक है ना, ये बन गया यहाँ पे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में पहला पार्ट तो ये था कि नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला तो हमारा D2O हो गया, और नेम इसका क्या होगा, इसका नेम होगा हमारा ड्यूटीरियम। इसका नेम क्या होगा, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, ड्यूटीरियम ऑक्साइड होगा। और इसको कॉमन नेम में इसको हम जो है हैवी वाटर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब फर्दर कहा जा रहा है कि क्या इनको जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी। मतलब जो यहाँ पे D2 जो है डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है,
और जो यहाँ पे H2 जो डाई के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो इनकी रिएक्टिविटी में क्या कोई डिफरेंस रहेगा या फिर दोनों सेम ही रहेंगे? तो इसका जो आंसर होगा हम बोलेंगे क्या, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डाई ऑक्सीजन या सिंपली ऑक्सीजन भी बोल सकते थे यहाँ पे हम, ठीक है ना। तो अगर बात करें रिएक्टिविटी की, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो रिएक्टिविटी होगी किसकी, रिएक्टिविटी ऑफ H2 is greater than reactivity of D2 towards O2। ये यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है। अब रिजल्ट क्यों आता है इसको भी हम देख लेंगे यहाँ पे। ये ऐसा इसलिए आता है कि अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, अगर हम बात करें क्या यहाँ पे जो H, यहाँ पे H बॉन्ड है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे D बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें क्या, जो H बॉन्ड लेंथ होती है, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, कि बॉन्ड लेंथ of HH is bond length of HH is longer, bond length of HH is longer than bond length of DD, ठीक है ना। जब DD से बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यानी कि इसकी जब बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो इसको ब्रेक करना इजी होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमको क्या पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी किसकी ज्यादा होगी, इट विल बी ग्रेटर देन इट विल बी ग्रेटर इन DD देन कंपेयर टू HH, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से क्लियर क्या हो जाएगा, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ DD की ज्यादा है, यानी कि ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि हम बोलेंगे क्या, कि D2 इज less reactive towards oxygen than that of H2 than that of H2, ठीक है ना। यानी कि ऐसा कोई एक चीज क्लियर हो गई कि जो D2 होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, यानी कि ये जो रिएक्शन होगी ये कम रिएक्शन, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, इसका जो रेट होगा वो कम होगा देन कंपेयर टू H2 प्लस O2 गिव्स H2, ठीक है ना बच्चों। तो यही हमसे पूछा गया था। पहला तो हमको कंपाउंड्स के नेम बताने थे, जो प्रोडक्ट बन रहा था उसका नेम और फॉर्मूला बताना था, वो हमने बता दिया यहाँ पे। सेकंड हमसे पूछा गया था कि रिएक्टिविटी का केस क्या होगा, तो रिएक्टिविटी भी हमने क्या बताई यहाँ पे, कि जो H2 की रहेगी वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि किसी बॉन्ड लेंथ होती है ज्यादा होती है। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों।